सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज अक्टूबर 10 यानी 10/10/2025। आज एक विशेष मैंने सब्जेक्ट लिया है हमारे मनुष्य जीवन से। तो आप सुने होंगे री इनकारनेशन, पुनर्जन्म। और हमें देखने को मिलता है द दलाई लामास का जो इतिहास रहा है उनके बारे में मैं आज थोड़ा चर्चा करूंगा। आप लोगों के लिए भी काफ़ी इच्छुक होगा ये जो है इनक्यूसिटिवनेस जिसको कहते हैं, क्योंकि आपका भी और हम जब मरते हैं जो आत्मा हमारे शरीर में है वो जाके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। कब प्रवेश करता है, कितने दिन का गैप होता है, तो यह मैंने स्टडी किया है द दलाई लामास, आप सभी को पता है। तो सब्जेक्ट है, देखिए, एनालिसिस ऑफ द दलाई लामास, सेक्रेट ऑफ री इनकारनेशन, यानी दलाई लामाओं का विश्लेषण, पुनर्जन्म का रहस्य क्या है। हम इंसान हैं, दिमाग है, तो दिमाग की बत्ती जलाइए और ज़रा मेरे साथ ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। जैसे आप सभी को पता है कि द दलाई लामा जो है उनका जब मृत्यु हो जाता है, पहले ही वो डिक्लेयर करते हैं कि मैंने कहाँ पे जन्म लेना है। और उनका एक सिस्टम है जो इनके काफ़ी विद्वान लोग, 3-4 लोग का एक संघ है जो जाके आइडेंटिफाई करता है, पिन पॉइंट करता है, उस घर में जाता है। बच्चे जिसका उम्र 1, 1.5 या 2 साल का रहता है तो उनको पहचान लेते हैं, तो उनको वापस लेके आते हैं, अपने साथ रख के उनको जो है ट्रेनिंग वगैरह दे के बाद में उनको द दलाई लामा होते हैं। देखिए, तो पहला जो दलाई लामा जो है, इनका नाम था फर्स्ट जो दलाई लामा जिनको आइडेंटिफाई किया, जो सेकंड दलाई लामा जब बन के जब जन्म लेता है फर्स्ट दलाई लामा, यह है, देखिए, 1391 में 1391 का जन्म है और मृत्यु होता है इनका 1474 यानी कि 1474 में। अभी तक यदि हम उम्र से देखें, इनका नाम था जेंडम ड्रूपा, घर का नाम, जो बाद में जाके द दलाई लामा यानी कि फर्स्ट द दलाई लामा बन के लोगों के सामने पॉपुलर हुआ। देखिए, तो अभी जब उम्र की बात करते हैं, मैंने 14 द दलाई लामा का जीवनी और उनके बारे में मैंने रिसर्च किया है। तो अभी जो वर्तमान जो दलाई लामा है, जो 14th दलाई लामा कहते हैं, लूमो थोंडोप है उनका जन्म का जो नाम, जो पेरेंट्स ने जो उनका नाम दिया है, वह जो है 90+ है। देखिए, वो सबसे ज़्यादा उम्र जीने वाला द दलाई लामा में से आते हैं, फर्स्ट, जो कि 90 क्रॉस कर चुका है। देखिए, तो सेकेंड में आते हैं जो फर्स्ट जो दलाई लामा था, वो 1391 से 1474 यानी कि 83 साल उम्र में जो उनका डेथ होता है। और उनके बाद जो है सेकंड दलाई लामा बन के जो आता है वो है जेंडम गित्सो। ये जो टाइटल है गित्सो अभी तक कंटिन्यू रहा 13th तक, लेकिन 14th जो दलाई लामा है उनका टाइटल चेंज होके लोमो थोंडोप हुआ पहला बार। और फर्स्ट में 2 था उनका भी ड्रूपा, यानी कि अलग अलग नाम से आया। सेकेंड से लेके 13 तक जो टाइटल है वो क्या था, एक ही है, गिट्सो, GYATSO, गिट्सो करके आता है। देखिए, और जैसा मैंने बता रहा था उम्र, तो उम्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक डेथ होना, दूसरा बर्थ होना। तो यदि आमतौर पे जैसा मैंने सोचा था कि कहीं जैसा एक डेथ हो जाता है, जैसा मैंने अपने मिसेस का जो डाइंग हो रहा था, आहिस्ता आहिस्ता जब मौत की तरफ जा रहा था, तो मैंने बिल्कुल उनके करीब था मैं। देखिए, पल्स वगैरह देखा, बिल्कुल स्लो होता जा रहा है। जो वाइटल ऑर्गन्स जिसको कहते हैं, हार्ट बीट, सांस वगैरह, पल्स, सब कुछ जो है स्लो होते होते वो डेथ हो जाता है। यानी कि ये शरीर जो है जब बिल्कुल मृत्यु हो जाता है तो आत्मा जो उस शरीर के अंदर है वो बाहर जाता है। लेकिन कितना दिन लगता है ये नए शरीर में प्रवेश करने के लिए, ये है मेरा रिसर्च का एक सब्जेक्ट। तो मैंने द दलाई लामा को, जो क्योंकि ये सब पुनर्जन्म के लिए विश्वास करते हैं, री इनकारनेशन बताते हैं, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ, फोर्थ का फिफ्थ, 5 का 6, 6 का 7, 7 का 8, 8 का 9, 10, 11, 12, 13 और प्रेजेंट क्या है 14 है। ये बताते हैं कि ये पूरे रिट्रोस्पेक्टिवली जाने से पहला जो द दलाई लामा चुना गया था, यानी कि आइडेंटिफाई किया था, जिनका नाम मैंने बताया जेंडम ड्रूपा, जिनका जन्म 1391 और मृत्यु होता है 1474। यानी कि 1474 में मृत्यु होने पर जो सेकंड जो द दलाई लामा है, जिनका जेंडम गित्सो नाम था,
परिवार में जो लगा था। उनका जन्म कब हुआ देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनका जन्म होता है 1475, यानी कि गैप है। मैं पूरा जो स्टडी किया है उनमें कभी 2 साल, 2.5 साल, 1 महीना 6 दिन, 6 महीना, सॉरी 1 साल 6 महीना, कुछ गैप लेकिन फिक्स नहीं है। देखिए बिल्कुल एक जैसा नहीं है। यानी कि जो यह हम समझ लेना चाहिए कि मनुष्य के मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत जाकर नए शरीर में प्रवेश नहीं करता है। ये जो स्टडी के अनुसार गैप रहता है, इस गैप में आत्मा रहता कहाँ है? देखिए ये बड़ा ही एक विचित्र सवाल है। ये जो है हम कहेंगे कि इसको जो है जो एक स्टडी है, ये साइंटिस्ट ने शायद अभी तक पता नहीं किया है, और आपको भी शायद जिज्ञासा होगा ये जो पीरियड है मौत के बाद आत्मा बाहर निकलता है वो कहाँ रहता है। देखिए क्योंकि नए शरीर में प्रवेश करने में काफ़ी दिन लगता है, कोई स्पेसिफिक दिन नहीं है। या तो कहूँ कि चलो जो 6 महीने बाद, या तो 7 महीने बाद, या 1 साल बाद, या 1.5 साल बाद, क्योंकि ये जो द दलाई लामा फर्स्ट से लेके 14 जो अभी है प्रेजेंट, उनके बीच में जो जन्म और मृत्यु में काफ़ी अंतर है। कभी 2.5 साल तक का अंतर है, कहीं तो जो है 6 महीने का अंतर मैंने देखा, कहीं तो 1 साल 8 महीने का अंतर देखा, यानी कि अंतर है। तो ये पीरियड में कहाँ रहता है? आप भी सोचिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए। जो भी लामा है जो तिब्बत से जो संपर्क रखते हैं, या जो भूटान के भी हैं लामा वगैरह, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने जो गुरु है उनसे सवाल कीजिए। क्योंकि ये आत्मा तो है, जैसे हमारे विवेकानंद हो गया, कई सारे जो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर में भी लिखा हुआ है कि आत्मा है तो सोल होता है शरीर में, जो कि खुद हम हैं। जब बात करते हैं हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, सोल है, आत्मा है, ना कि ये शरीर। शरीर तो जो है चला जाता है। यानी कि ये जो पिछले जो इतने साल, अरब खरब जो वर्ष हो चुके हैं, इस बार हम कई बार जन्म लिए होंगे, लेकिन हमें पता नहीं है। जैसे इस जीवन में हमको याद नहीं आता है। लेकिन यहाँ सवाल है, यह जो हम मृत्यु होने के बाद जो सोल है वह जो है कितना समय लेता है, और ये जो पीरियड है, जो इंटरवेनिंग जो पीरियड है, वो कहाँ रहता है? क्या भगवान के बड़े सोल में मर्ज हो जाना? ये तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो समाधि लेते हैं। समाधि का अर्थ ये होता है जो कि बिल्कुल अंतर्यामी होता है, जो उनको पता है कि मेरा जो आत्मा, ये शरीर उसके कंट्रोल में रहता है, जब चाहो वो शरीर को छोड़ देता है। और ईश्वर का जो है, जो हम हिंदू फिलोसॉफी में जो विश्वास करते हैं, बहुत बड़ा सा जो है सोल जो ईश्वर का होता है, वहाँ पे हम लीन हो जाते हैं। यानी कि दूसरा जन्म जो है हम नहीं लेते हैं। मोक्ष जो बोलते हैं, उसको बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल आता है द दलाई लामा, देखिए 14वां दलाई लामा जो है फर्स्ट से लिंक बताते हैं। तो हम रिसर्च करते हैं, आपको भी मैं देता हूँ ये टॉपिक। यह आप भी जो है अपने जो गुरु ज्ञानी जो लोग हैं उनसे इंक्वायरी कीजिए, और यह पूछना है कि जो आत्मा शरीर को छोड़ने के बाद इतना सारा जो है गैप क्यों, कहाँ रहता है आत्मा आज तक? कितना ही आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते, और मैं हूँ सुबेदार VT नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद।